डेली फीटल मूवमेंट काउंट कितना होना चाहिए फॉर अ हेल्दी बेबी? ये क्वेश्चन हर गर्भवती महिला के दिमाग में होता है कि मेरा बच्चा कितनी बार घूमना चाहिए, मतलब कितना मूवमेंट परसीव होगा जिसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। तो हम आम तौर पे बोलते हैं कि जो पूरे दिन का मूवमेंट काउंट है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 मूवमेंट्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। अभी पूरे टाइम तो हम बच्चे का मूवमेंट, या कोई भी लेडी ऐसा तो नहीं है कि अपना काम छोड़ करके वो बच्चे का मूवमेंट काउंट करते बैठेंगे। तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल तरीका हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आप अपने खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद 1 घंटे तक उल्टे हाथ पर करवट लेके लेटना चाहिए। प्रेगनेंसी में कभी भी पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि पीठ के बल लेटने से यूट्रस जो है यानी गर्भाशय और बच्चे का दबाव माँ के नसों पे पड़ता है और उससे ब्लड का जो फ्लो होता है बच्चे की तरफ वो कम होता है। तो इसलिए हमेशा उल्टे हाथ पे करवट लेकर लेटना चाहिए और 1-1 घंटे मील्स के बाद मूवमेंट का काउंट रखना चाहिए। अगर ये काउंट 10 से ज़्यादा आता है आपका, यानी पूरे दिन में आपने 3 घंटे देखा है, अगर वो 10 से ज़्यादा आता है इसका मतलब आपका बेबी का मूवमेंट एडिक्वेट है। अगर कई बार आपको लगता है कि बच्चा कम घूम रहा है या बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है और आपने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया, तो वो एक कारण हो सकता है कि आप अगर खाली पेट हो तो बच्चे का मूवमेंट कम फील हो सकता है। तो वैसे केसेस में आपको खाना खा के या जूस लेकर के वापस से अपने बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मूवमेंट कम है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियो यूजफुल लगी हो। फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर कोई भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।